हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज जो कि मैं रिमेनिंग जोडियक साइन जो बचे हुए हैं यानी कि तुला राशि से मीन राशि तक राहु का ट्रांजिट बताऊंगा, जो कि पाइसेस साइन में हो रहा है यानी कि मीन राशि में हो रहा है, जो कि अक्टूबर 30 को होगा। तो देखिए, राहु ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है क्योंकि राहु ट्रांजिट काफ़ी कुछ शिफ्ट का काम करता है और काफ़ी कुछ हमारा डिज़ायर को शिफ्ट करता है। जो 18 महीने से जो शिफ्ट आपका जो एरी साइन में जो एक डिज़ायर राहु ने रखा था, जो ऑब्स्टिकल्स रखे थे या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या काफ़ी लोगों ने अचीव भी किया है चीज़ें राहु ट्रांजिट में। देखिए, इसरो एज ए इंस्टीट्यूट, वहाँ की जो चीज़ उन्होंने कुछ अचीव किया है राहु के ट्रांजिट में। उनका भी तो एरीज में ही राहु था। वैसे काफ़ी लोगों ने अचीव किया, बट काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी रहा है। तो राहु देखिए, यूजुअली आप अगर महत्वाकांक्षी हो और आप उस पर राहु को अप्लाई करते हो और वहाँ पे राहु के आप जो भी आप कह लीजिए एनर्जी लेके चलते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट पर्सनल लाइफ में ही काफ़ी टाइम पे राहु आपको दुख देता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब जब देखिए राहु पाइसेस साइन में गया है, तो जैसे तुला राशि वाले, उनके लिए राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनके छठे घर में हो रहा है। तो मैं मून साइन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो जिनका भी मून तुला राशि में है उनके लिए जो राहु का ट्रांजिट है वो छठे घर में होगा। तो छठा घर देखिए, आपको पता ही है कि डिजीजेस, ऑब्स्टेकल्स, ये सारी चीज़ों का होता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुला राशि वालों के लिए, जो पहले से ही किसी भी तरीके के लीगल बैटल में फंसे हो, या तो किसी भी तरीके की फाइट या किसी भी तरीके के लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसे हो, वहाँ पे ये राहु आपको हेल्प करेगा। अगर आप जैसे कि सोच रहे थे कि आपका कंपनी में प्रमोशन नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, या आपको चाहिए कि आपका एक इंक्रीमेंट हो जाए आपके डिज़ायर का, तो उनके लिए ये राहु ट्रांजिट अच्छा है। क्योंकि राहु यहाँ पे आपको थोड़ा लार्जर देन लाइफ होने में हेल्प करता है, आपके एनिमीज़ को ओवरकम करने में यहाँ पे हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, राहु जब यहाँ पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको फाइटिंग एबिलिटीज़, विकेटनेस चालाकपन, ये थोड़ा आपको दे देगा, जो कि आपको एनिमी से लड़ने के लिए, अपने जो भी पोस्ट है वहाँ पे एक लेवल ऊपर जाने के लिए ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अब बट यहाँ पे देखिए, काफ़ी टाइम पे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या तो फिर ऐसे जगह पे है जहाँ पे पैसे खिला के काम हो सकता है, वहाँ पे भी आप देखोगे, या तो फिर जिसका भी छठे घर में राहु ट्रांजिट कर रहा है जैसे तुला राशि वालों के लिए, आप देखोगे कि आप पैसे दे के काम कराने की कोशिश करोगे, या जो वैसे पोजीशन पे बैठे वो ज़्यादा अगर देखो पहले से ब्राइब लेते हो तो ज़्यादा लेने लग जाएंगे, जो कि एक अगेन सामाजिक वे में बदनाम होने के बहुत बड़े चांसेस बनाता है। खास करके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, शायद लालच कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी पर्सन में। क्योंकि देखो, क्यों मैं बोल रहा छठे घर में ये ट्रांजिट होने पे हो रहा है करके, क्योंकि छठा घर जो होता है आपका डे टू डे वर्क होता है, यानी कि जो भी आपकी चीज़ रहेगी उसमें आप अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे कि यार ठीक है, मैं हफ्ते में 2 बार लेता था, इस बार 5 बार लेके देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। और फिर राहु का जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में भी हो रहा है, जिस वजह से अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो आपके जो गलत काम है वो लाइमलाइट होने लग जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे ही, राहु छठे घर में जाएगा, ट्रांजिट करेगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे। हो सकता है कि फिजिकल ना हो, मेंटल बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेसफुल आपका जो कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रहेगा। आप देखोगे कि तुला राशि वाले, आप देखोगे कि जो छठे 18 महीने हैं जब तक ये राहु ट्रांजिट हो रहा है आपके छठे घर में, आपका एक दिन भी रेस्टलेसनेस के बिना नहीं जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ आपको लगा ही रहेगा, रूटीन वर्क में कुछ ना कुछ ये वो। आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में लगा ही रहेगा। लाइफ थोड़ी काम नहीं रहेगी, बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, कुछ ना कुछ ट्रैवल हो रहा है। अगर ट्रैवल हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है जितना अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अच्छा है। अदरवाइज ये अगर आप जैसे देखिए घर में रहते, जो अगर अभी भी बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा इरिटेटिंग रहेगा। जॉब रिलेटेड टू ट्रैवल हो सकता है, दैट मीन्स जॉब चेंज होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जिसके भी पाइसेस साइन में देखिए, अगर आप जैसे तुला राशि वाले हो, अगर आपका पाइसेस साइन में सैटर्न है, जुपिटर है, उसके ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो 100% ये एक तरीके का जॉब चेंज तो आपको दिखा रहा है। या तो फिर आपको निकाल के जाएगा या तो आप खुद ही निकल जाओगे। बट जॉब में बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि जो एक तरीके का अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन साइन वालों के लिए, क्योंकि इनका राहु का ट्रांजिट देखिए 5th हाउस में हो रहा है।
फिफ्थ हाउस होता है हमारे एंटरटेनमेंट बच्चों का, और आप कह सकते हो कि एक तरीके का पावर हाउस होता है। फिफ्थ हाउस रियल में पावर का हाउस होता है। फिफ्थ हाउस जिसका जितना अच्छा रहता है, अगर यहाँ पे उग्र प्लैनेट ज़्यादा रहते हैं, नॉर्मल आपको जनरल टर्म्स बताता हूँ, वो आदमी उतना ज़्यादा पावर सीकिंग एंड पावर उसे चाहिए रहता है। तो जब फिफ्थ हाउस में राहु आता है, यहाँ जैसे पाइसेस साइन में, आप देखोगे कि आपको हमेशा एक पावर, एक कंट्रोल की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। एक आप देखोगे कि सडनली आपका एक नेचर जो है ना वो थोड़ा डोमिनेटिंग सा हो गया है। आप अपना जो आप कह सकते हो कि जो एनर्जी है अंदर कि आज तक मैं अच्छे से रहता था, इमोशनल रहता था, कहीं ना कहीं आप डोमिनेट करने लग जाओगे सामने वाले। खास करके जो इन रिलेशनशिप है, आप देखोगे कि आप अचानक से अपने पार्टनर को थोड़ा डोमिनेटिंग हो गए हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ही चलना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देखोगे। जो मैरिड कपल से आप देखोगे कि आपको शायद आप डिसाइड करें कि मैं बच्चा कर लूँ, जो अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे का, आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। या तो आप ये देखोगे कि आप जैसे कि एक बच्चा है, आप यहाँ पे शायद डिसाइड करोगे कि नहीं और एक बच्चा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जब राहु ट्रांजिट कर रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, पैसा साइन है, तो यहाँ पे अगेन जो मैरिड पर्सन है वो शायद एक और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेगा, या तो फिर जो मैरिज नहीं करते हैं, देखिए सब नहीं करते हैं, ये आपके जुपिटर कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और राहु जैसे फिफ्थ हाउस में है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आप देखोगे कि आप शायद डबल डेटिंग करने लग जाओ। जो सिंगल है आप नहीं देखोगे कि डबल डेटिंग करने लग जाओ। और जो मतलब कि अगर आपका पहले से ही कोई है तो आप देखोगे कि आप और एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो और साइमल्टेनियसली आपका काम चल रहा है। बट आप ये भी देखोगे कि कुछ लोग जिनकी कुंडली में वीनस अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे लव से रिलेटेड में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं बन रहा है आपका। एक टाइम हो गया है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे आना चाहिए, प्यार करना चाहिए, वहाँ पे वो नहीं हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आपका क्रीप हो रहा है। बाकी चीज़ें जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अगर अगेन गवर्नमेंट जॉब से मैं कह दूँ तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है उनके लिए, खास करके ग्रोथ के लिए, खास करके प्रमोशन के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सडन प्रमोशन या सडन लक फॉर्चून खुलते हुए दिख सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्योंकि देखिए राहु फिफ्थ हाउस से एस्पेक्ट भी तो नाइन्थ हाउस में कर रहा है। अब ये दोनों हम देखिए लक एंड फॉर्चून से कहीं ना कहीं देखते हैं, जबकि इससे बहुत ऊपर है फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। बट अगर इन सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो फिफ्थ एंड नाइन्थ हम लक से देखते हैं। तो सडनली किसी ना किसी तरीके का लक आप चेंज होते हुए ये 18 महीनों में देख सकते हो, खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि लक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोई चीज़ हाथ से निकल जाना या किसी चीज़ का पा लेना। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं, आप बर्बाद इंसान हो, तो कहीं ना कहीं छोटा सा टर्न अराउंड आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपकी लाइफ सेट कर सकता है। तो इसीलिए ये राहु का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। 60 to 70% मैं कहूँगा ये अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है जिसको अगर आपने सही से यूज़ कर लिया, क्योंकि देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ सही से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि राहु का 9th एस्पेक्ट भी आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो काफ़ी टाइम पे जल्दबाजी में डिसीजन, या तो फिर आप कह सकते हो ना कि वायलेंट होकर कोई भी एक्ट कर लेना, उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, ये दो चीज़ को आपने संभाल लिया, तो फॉर्चून कहीं ना कहीं आपको फेवर करेगा ही करेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए देखिए राहु का जो ट्रांजिट है वो उनके 4th हाउस में होगा। और 4th हाउस में पता ये कि घर का सुख, फैमिली, ये सारी चीज़ों का होता है, मदर का होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो नया घर खरीद रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो घर का रिनोवेशन कर रहे होंगे, और कुछ लोग आप देखोगे कि अपने घर में आप शायद आपको बहुत टाइम से डिज़ायर था कि एक हमारा अलग से पूजा रूम हो जहाँ पे हमारे देवी देवताओं की स्थापना हो, तो उसके लिए आप कुछ करोगे। बट ये ज़रूर होगा कि आप अपने घर का रिनोवेशन, घर चेंज, या तो घर से दूर जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती है राहु के ट्रांजिट से। और दूसरी चीज़ें काफ़ी लोगों का अगेन फॉरेन जाने का कहीं ना कहीं से लक खुलेगा। अब लक में क्यों खुलेगा बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कि 4th हाउस है राहु का 9th एस्पेक्ट 12th हाउस में हो रहा है।
जो कि अवे फ्रॉम होम दिखा रहा है घर से, और आपका 4th हाउस में राहु खुद बैठा हुआ है, 11th हाउस दिखा रहा है। तो अगेन फॉरेन ट्रैवल किसी लक के थ्रू आपका जाना हो सकता है, और ऑब्वियसली जिसको डायरेक्ट भी जाना है उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि जब भी घर और फॉरेन कंट्री से राहु का रिलेशन होता है 12th हाउस से रिलेशन बनता है, जो कि 4th हाउस जो कि हमारा घर होता है, 12th हाउस जो कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को देखते हैं। जब इससे राहु का रिलेशन बनता है तो आप हमेशा देखोगे कि कहीं ना कभी आपका बाहर जाने का कुछ हो रहा है। अब देखिए, बाहर जाने का बहुत टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वैसे वुमन बॉम्बे में रहते हो, मैरिज हो तो अब दिल्ली चले गए, बेंगलोर चले गए, तो ऐसा सिनारियो क्रिएट हो सकता है। या तो फिर कपल कहीं और जहाँ पे रहते थे वहाँ से शिफ्ट होके चले गए। ये चीज़ भी आपके इस 18 महीने में आपको देखने मिलेगा। मदर के थोड़े हेल्थ इश्यूज होंगे, या मदर के साथ हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे तो काफ़ी ज़्यादा किसी बात पे अनबन होते हुए आपको दिखाई देगी। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा घर पे होगा, रादर देन अगर एज अ वर्किंग पर्सन है तो उसके वर्क से ज़्यादा, मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा सडनली जो शिफ्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा घर की ओर हो जाएगा। घर के चीज़ों में, मेट्रो में डिस्कशन और उस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका टाइम चला जाएगा। यानी घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब भाई के साथ कुछ सीन चल रहा है, दूसरे भाई का, या कुछ भी सीन चल रहा है, सडनली कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गए, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ मैटर है घर से, या तो फिर घर से एकदम से दूर चला जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। अब देखिए, आप बोलोगे कि ठीक है घर से दूर चले जाएंगे तो फिर घर का प्रॉब्लम, ऑब्वियसली आप घर का अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कनेक्ट हो गए आप तो अब इसमें कनेक्ट हो गए तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ही ना। तो ये सारी चीज़ें हैं धनु राशि वालों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा घर घर उनका बहुत रहेगा। तो ये 18 महीने ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि जो एक सडन चेंज है वो काफ़ी बड़ा, आप कह सकते हो कि डिफरेंस लाएगा। अगर देखिए चेंज ऑफ प्लेस हो गया तो काफ़ी ज़्यादा एनीवेज आपका लाइफ में डिफरेंस हो ही जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे, मैं अगर कोई बॉम्बे से शादी कर दिल्ली जा रहा है, उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो वैसा चेंज आप और प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए राहु का जो ट्रांजिट है 3rd हाउस में हो रहा है। तो 3rd हाउस देखिए पराक्रम का, हम जैसे कहते हैं, उपचय हाउस जैसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि कैप्रिकॉर्न साइन वाले अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा अपनी बातें पुश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि अपने लाइफ में होते हुए इस 18 महीने में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरी बात नहीं कोई लेना चाहता, मेरी बात को कोई समझना नहीं चाहता, और यहाँ पे आप पुश हो जाओगे। तो ये अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से देखिए सब आप जब प्रोफेशनल लाइफ में रहते हो कि किसी न किसी तरीके से आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हो, तो काफ़ी टाइम पे ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को पुश करो, अपने आप को दिखाओ, अपना काम दिखाओ। तो इस वजह से ये जो राहु का ट्रांजिट है ये कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए अच्छा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपने आप देखोगे कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने लग गए, आप नॉलेज ऑफ दूसरा लैंग्वेज के बारे में आप सोचने लगे, वो पढ़ने लग गए। दूसरी चीज़ ये है कि आपका बॉस के साथ बहुत ज़्यादा टशन होने वाला है, क्योंकि राहु डायरेक्ट 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो आप देखोगे कि बॉस के साथ आपका बहुत ज़्यादा व्यवहारिक जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। बॉस को आप पुश करने लग जाओगे। एक टाइम पे ऐसा पर्सन जो कि कलीग के साथ भी पुश ही नहीं था, वो सडनली बॉस को पुश करने लग गया। ये वाला नेचर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में देखने लगोगे। खास करके उत्तराषाढ़ वाला नक्षत्र वालों में ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा पुशी हो रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ। तो ये वाली चीज़ आप देखोगे। ऑब्वियसली फादर के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही, वैल्यूज से लेके, या तो फिर कहीं ना कहीं 18 महीने एक बड़ा मतभेद होगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि अब मुझे करना है, अब मैं करना चाहता हूँ, जो कि 5 साल पहले आप सोच रहे थे और हर साल वही सोच रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये 18 महीने में आप इम्प्लीमेंट करोगे। राहु की इस ट्रांजिट में आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये आप देखोगे। और हाँ, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी थोड़ी आपकी होगी। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल ट्रैवल करना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे देखोगे। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, सडनली कोई रूटीन में चले जाओगे और उस रूटीन से आपको बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होते हुए आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी किसी भी तरीके की रूटीन जहाँ पे आप डेली उस चीज़ को कंटिन्यूस कर रहे हो सकता है कि आपका कोई गोल था बहुत टाइम से, उसमें आप सडनली आप जाके उसे करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप डेली अपने आप को इन्वॉल्व करोगे उतना अच्छा रिजल्ट्स कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए ये राहु ट्रांजिट देगा। अब मैं बात करता हूँ एक्वेरियस साइन वालों की। अच्छा, कैप्रिकॉर्न साइन वालों का एक प्रॉब्लम यहाँ पे रह रहेगा तो कि आपके जो रिलेटिव्स है, बेसिकली आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके थोड़े रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अपने सिबलिंग्स के बारे में पता चले जो आपको बहुत दुखी करेगा कि आप सोच रहे थे कि यार ये मैं इनको इतना पसंद करा, इनको प्यार करा था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये चीज़ें भी आपके सामने शायद एक्सपोज होगी और आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा इस टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं एक्वेरियस साइन वालों के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए राहु का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कुंभ राशि वालों के लिए यह देखने मिलेगा कि एक तो फाइनेंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड हाउस में जब भी राहु रहेगा यहाँ पे फाइनेंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी राहु आपके जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में रहता है या तो फिर ऐसे ट्रांजिट होता है तो यहाँ पे पॉवर्टी दिखाता है। तो एक्चुअली पॉवर्टी क्या दिखाता है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप रोड पे आ जाओगे। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आप काफ़ी टाइम पे अपने जो फाइनेंस है उसको आपको मैनेज करने नहीं आ रहा। आपको फैमिली में बहुत टाइम पे आप उसको, जैसे फैमिली के साथ आपका सबके साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि फैमिली के, अब देखिए फैमिली अगर देखिए 6 जन की है, अगर आपका 4 जन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता और फैमिली में आप एक बहुत एक्सेप्टेबल पर्सन होते हो। बट अगर आपका 2 जन के साथ भी नहीं जम रहा है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट हो जाता है। तो अब देखिए इसमें जन्म कुंडली बहुत कुछ होती है, बट ये जो ट्रांजिट है ये ट्रांजिट दिखाएगा काफ़ी टाइम पे कि आपका थोड़ा फैमिली वालों के साथ किसी चीज़ को लेकर मतभेद हो रहा है। एज अ वुमन काफ़ी टाइम पे देखोगे कि आप किसी को लाइक करते हो तो फैमिली वाले उसके अगेंस्ट हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। सेम विथ मैन भी हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई नया वेंचर करना चाहते हो तो फैमिली वाले शायद आपको इस टाइम पीरियड में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बट यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि फाइनेंस, तो पॉवर्टी की बात करें तो वो आप सडनली बर्नआउट कर दोगे। शायद आपको कुछ ऐसी लत लग जाएगी या शायद आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाएगी जहाँ पे आप अपना पैसे फालतू में उड़ा रहे हो, फालतू खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है राहु का। राहु यहाँ पे हार्श स्पीच देने लगता है, एकदम डायरेक्ट ब्लंट जो हम बात करते हैं ना, डायरेक्ट मुंह पे कोई भी चीज़ बोल देना, वो सारी वजह से यहाँ पे राहु को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कहा जाता है। बट यहाँ पे देखिए उन लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा जो कि बहुत बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं, जो जीरो माइनस हो चुके हैं, उनके लिए ये राहु ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, पैसा ला सकता है। आप सोचोगे कैसा, क्योंकि देखिए राहु अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट होता है, केतु भी अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट होता है। जहाँ पे जो चीज़ की स्कैरसिटी है वहाँ पे आपको सडनली पंप दे देता है, एकदम से पंप दे देगा। आप सोचोगे ये क्या हो गया। इसलिए कहते हैं कि अगर केतु या राहु अगर आपके बहुत फटे हाल ज़िंदगी में सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर देता है या 11th हाउस में ट्रांजिट कर देता है तो उनमें वो एनर्जी होती है कि वो टर्न अराउंड कर दे। क्योंकि देखो केतु भी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि वालों के लिए। केतु के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो केतु भी वहाँ पे जो आपकी करंट परिस्थिति है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उसको फ़ायदा कहाँ होगा सेकंड हाउस में। बट हाँ, अगर परिस्थिति बहुत अच्छी चल रही है तो इस परिस्थिति को आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है और केयरफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो मैं बेस्ट ये बोलूँगा कि आपकी ज़िंदगी अगर फटे हाथ है तो फिर आप कुछ बड़ा अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हो। बात करते हैं पाइसेस साइन वालों के लिए जिनके एसेंडेंट में ही राहु ट्रांजिट करता है। तो पाइसेस साइन वाले सबसे पहले तो ये करेंगे कि वो जो ज़िंदगी चलाते आ रहे देखिए कुछ पाइसेस साइन वालों के लिए ना 7-8 साल से ज़िंदगी सेम चल रही है, एकदम सेम चल रही है। वो क्या करेंगे, सडनली ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे। हो सकता है कि एक ही कंपनी में वो 7-8 साल से काम करे, सडनली तो वो छोड़ देंगे, भाई अब नहीं करना, मुझे माफ़ करो, मेरे को और कुछ करना है। और ये वो डिसीजन लेंगे, वो सोचेंगे नहीं, वो डिसीजन लेंगे। क्योंकि 7th हाउस में अगेन केतु ट्रांजिट हो रहा है। तो आप देखोगे कि जॉब चेंज यहाँ पे होगा ही होगा। जॉब चेंज होगा, प्लेस अगेन चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिसके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशन, देखिए जो लोग 3-4 साल से रिलेशन कैरी करके चल रहे हो उनका यहाँ पे इस 18 महीने में ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप मैरिज करने के मतलब कि अपने कोई मैरिज के रिचुअल्स में बंध नहीं गए हो तब तो ठीक है कि हाँ चलो मैरिज हो सकता है।
ऑब्वियसली इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो बहुत टाइम से कैरी करके आ रहे हैं ना रिलेशनशिप को, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का। और यहाँ पे ये बहुत दुख दे सकता है और ये बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस, हम कहते हैं ना जो फिल्मों में दिखाते हैं एकदम कट ऑफ हो जाना, ये सारी चीज़ें, और ये बहुत टाइम लगेगा आपको इससे बाहर निकलने के। एक तो आप देखो पैसा साइन वाले, वैसे ही उनका एक अलग ज़िंदगी, अलग सोच होता है ज़िंदगी में, ऊपर से राहु भी एसेंडेंट में ट्रांजिट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बट देखिए जो लोग हैं जिनकी एज 30 है, 30 से ऊपर हो गए, उनका कोई रिलेशन नहीं है या फिर उनका ऐसा कुछ मैरिज को लेके ज़्यादा बिलीफ सिस्टम नहीं है, उनकी सडन मैरिज हो जाएगी। कहाँ से तो कोई तो लड़का या लड़की आएगी, आप जो भी हो, और आपका मैरिज करा देगा। आप बोलोगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो यही राहु की और केतु की क्वालिटी होती है कि जो चीज़ है ना उसे डिस्टर्ब कर दो। एक आदमी है जिसको योगी बनना है, सब कुछ मतलब कि एक हार्ट ब्रेक के बाद उसने सोचा कि अब ये सबसे लेना देना नहीं है, सब ठीक चल रहा है। राहु और केतु ऐसा ट्रांजिट मार देंगे कि आपका जो विचार है मैरिज को लेके वो पूरा ख़त्म करके आपको शादी करा के एक जगह बिठा देगा। और आप जब तो वो ट्रांजिट ख़त्म होने के बाद आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया। बट यहाँ पे सडनली बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पर्सन में, पैसा मून वालों के लिए। कोई नई, जो बहुत कम लोग उसको करते हैं, मतलब कि हो सकता है कि बुक लिखना या तो फिर किसी भी तरीके की आप कह लीजिए कोई भी ऐसा वेंचर जहाँ पे बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि देखो हो सकता है कि कोई जुम्बा क्लास है, बहुत कम लोग उसको जानते थे एक टाइम पे, वैसे कोई चीज़ में चले जाना। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट वो कुछ भी हो सकता है। किसी को बहुत टाइम से कुछ राइटिंग करना था या किसी को बहुत टाइम से कुछ ऐसी कोई चीज़ करना था, बहुत बहुत कम लोग करते हैं। वो चीज़ पाइसेस मून वाले ट्राई करेंगे क्योंकि राहु उनके एसेंडेंट में ट्रांजिट कर रहा है। तो कुछ नया करेंगे, लाइफ ऐसा चेंज होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बट मेन चीज़ ये है, जैसे कि मैंने कहा, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ रहे लेके चल रहे, उनके लिए ये ब्रेकअप का बहुत बड़ा खतरा ला सकता है ये राहु का ट्रांजिट। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए राहु के ट्रांजिट को समझने के लिए, जो कि 18 महीनों का रहेगा, जो कि ये साल ही है। तो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।